सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा है रॉबसन रॉबिनो और सुंडरा किंग की एक वेल नोन प्लेयर, एक अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर, एक फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर जो कि लेफ्ट विंग पोजीशन, सेंटर फॉरवर्ड और राइट विंग पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। इस टाइम खेल रहे हैं आपके ब्राज़ील के लोअर डिवीजन्स में। आपको देखने को मिल रहा होगा भी कि ट्रिकरी जो है ना वो अभी भी उनमें बाकी है। हालाँकि देखा जाए तो पिछले 1 साल से लगभग 1 साल से वो ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेल पाए हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है वसुंधरा किंग्स के बाद क्या हुआ, लास्ट सीज़न के बाद क्या हुआ बांग्लादेश में। वो वापस नहीं आए वसुंधरा किंग्स में, उसके बाद से वो आपके देखा जाए तो अभी खेल रहे हैं एक स्टेट लीग। और मैं जितने भी हाइलाइट्स देखा ना उसमें मुझे एक जगह पे आपके जो रॉबसन रोबिनो है वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हुए दिखे। हालाँकि देखा जाए ना तो जिस टीम में खेले थे वहाँ पे वो कैम पोजीशन पे ज़्यादा खेले हैं। दूसरा जब वो खेल रहे थे तो जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो आप पे रॉबसन ही लेते थे। तो एक तरीके से जब वो पिच पे रहे हैं तब वो मेन प्लेमेकर की तरह रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टेट लीग खेल रहे थे वो। हुँ। दूसरा ये है कि थोड़ा-सा आपको देखने को मिला कि फ़िटनेस आपका थोड़ा-सा आपको देखने को मिलेगा कि डिमी जैसा हो गया है। अक्सर हम लोग देखे हैं कि वही जो रॉबसन रॉबिनो है, वसुंधरा किंग जब हम लोग के अगेंस्ट खेलती थी, तो वो इससे ज़्यादा फिट दिखते थे। हुँ। और इससे ज़्यादा स्पीडी रहते थे। वो अभी हम लोग को कम देखने को मिल रहा है। वो थोड़े से दिखा है तो दिख रहा है कि वेट गेन किए हैं। अगर प्लेयर नहीं खेल रहा है तो वो वेट गेन कर लेता है। तो हम लोग को देखने वाली बात होगी कि आगे चल के उनकी फ़िटनेस कैसी रहती है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो मोहन बगान है ना, वो उनकी साइनिंग कंप्लीट करने जा रही है। अभी बातचीत चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो साइन कर रही है इनको दिमी की रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो अगर इनकी फ़िटनेस सही नहीं होती है ना, तो इससे बेटर तो रहेगा आप दिमी को ही रखिए। क्योंकि देखिए दिमी के पास वो ट्रिकरी नहीं है उतनी जितना रॉबसन के पास होगी, लेकिन जो फ़िटनेस है वो सेम है। लेकिन दिमी के पास जानते हैं क्या? इमोशन है। अगर रॉबसन का फ़िटनेस सही नहीं होता है तो दिमी को रखना ही बेटर है। लेकिन अगर रॉबसन अपना फ़िटनेस फिर से गेन करते हैं, जैसे वसुंधरा किंग्स में परफ़ॉर्मेंस दे रहे थे, वैसे फिर से परफ़ॉर्मेंस देते हैं, तब ये बहुत शानदार साइनिंग हो सकती है क्योंकि एक वर्सेटैलिटी लेके आएँगे आपकी टीम में। वो कैम, अटैकिंग मिडफ़ील्ड और उसके अलावा देखा जाए तो आपके लेफ्ट विंग, राइट विंग पोज़ीशंस पे खेल सकते हैं, तो वर्सेटैलिटी रहेगी हम लोग की टीम में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मोहन बगान है ना, वो एक सेंटर मिडफ़ील्डर को भी साइन करेगी। हुँ। तो अब वो सेंटर मिडफ़ील्डर मेरे ख़्याल से ग्रेग का रिप्लेसमेंट होगा क्योंकि अगर रॉबसन रोबिनो ग्रेग के रिप्लेसमेंट है, तब तो भाई सारे के सारे जो मोहन बगान के फैन्स हैं वो दुखी होंगे और दुखी होना भी चाहिए क्योंकि वो क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रॉबसन रोबिनो आपके बैकअप ऑप्शन है, एक और आप अच्छा सेंटर मिडफ़ील्डर या फिर मिडफ़ील्डर लाने जा रहे हो ग्रे के प्लेस पे, तब रॉबसन रोबिनो एक बेटर साइनिंग हो सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए भाई फिर आपके लिए कितने ज़्यादा रास्ते खुल जाएँगे इस स्क्वाड में। जो कि आपके पिछले सीज़न नहीं था क्योंकि जो दिमी और ग्रेग थे, ये दोनों मिडल में ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे पाते थे। विंग पे जैसे डाल रहे थे हम लोग, उनकी फ़िटनेस वैसी नहीं थी कि वो विंग्स पे खेल पाएँ। जैसे ही विंग्स पे डाल रहे थे, उनकी परफ़ॉर्मेंस वहाँ पे खराब होता रही। हाँ, तो वो चीज़ आपको और ऑप्शन को देखने को नहीं मिलेगा अगर वो अपना फ़िटनेस सही कर ले तो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ फ़िटनेस सही कर ले तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, अगर ऑप्शन फ़िटनेस सही कर लेते हैं और लेफ्ट विंग पे खेलने लगते हैं आपके मोहन बगान के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन सेंटर बैक डाल सकते हो। डिफेंसिव मिडफील्ड पोज़ीशन पे अपूया थापा है ही। उसके अलावा आप क्या करोगे जो मिडफील्डर आएगा उसको अटैकिंग मिडफील्ड पे डाल दोगे। आपके ऑप्शन हो जाएँगे देखा जाए तो लेफ्ट विंग पोज़ीशन पे, सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे आपके जेई मैकलेलन हो जाएगी, राइट विंग पे कोई और रहेगा। तो एक ही आईएसएल में आपका एक खतरनाक स्क्वाड हो जाएगा। 3 प्लेयर ऐसे रहेंगे जो क्वालिटी फॉरेन प्लेयर रहेंगे, तो आपके अटैक में और भी ज़्यादा क्वालिटी रहेगी। और अगर आप जा रहे हो एसीएल खेलने तो आप 4-4-2 में शिफ्ट हो सकते हो। आपका सेंटर मिडफील्डर बुया के साथ खेल लेगा, एक फॉरेन सेंटर बैक होगा जो शायद टॉम की जगह पे आए या फिर टॉम रहे, तो अल्बर्टो रॉड्रिगेज़ के साथ खेल लेगा और जेमी मैकलेरन और जेसन कमिंस एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप खुल जाएगा, जो कि इस सीज़न नहीं था मोहन बगान में क्योंकि ग्रेग ना तो सेंटर मिडफ़ील्ड खेल पाते, ना विंग पे खेल पा रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैम पे खेलते, दिमी पेड्राटोस या तो अटैकिंग मिडफ़ील्ड पोज़ीशन पे खेलेंगे या सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे खेलेंगे और सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे जेमी मैकलेडन और जेसन कमिंस जैसे ऑप्शंस पहले से थे मोहन बगान में। तो ये वर्सेटैलिटी एक तरीके से देखा जाए तो और ऑप्शन लाते हैं टीम में। हालाँकि मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको कम पैसे में प्लेयर चाहिए
तो भाई विक्टर जो विडाल है, आपके पुल्गा विडाल, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और भी इंडोनेशियन लीग में प्लेयर्स हैं जो कि एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, लगातार खेलते आ रहे हैं, फिट है। रॉबसन रॉबिनो पे क्या है ना कि अगर अभी साइनिंग कर ले रही है मोहन बगान, तो एक तरीके से गैम्बल खेल रही है। अगर उनका फिटनेस सही हो गया ना, तब तो मोहन बगान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आईएसएल में तो वैसे भी मोहन बगान देखा जाए तो बिना ग्रेग और धीमी के जीत जा रही थी। हम लोग को एसीएल देखना है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे लो। लेकिन लेकिन ना अगर वो उनका फिटनेस सही नहीं हुआ और जैसा हम लोग देखने को मिला है वीडियो में या फिर उनकी स्टेट लीग की हाइलाइट्स में, वैसे अगर देखने को मिले हम लोग को मोहन बगान में, तब भाई मोहन बगान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीधी-सी बात है, तब बढ़ेगी मुश्किलें। लेकिन एक और चीज़ है भाई, हुँ, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ही क्रिटिसिज़्म हम लोग करते आए हैं यहाँ पे मोहन बागान के मैनेजमेंट की। जब टॉम की साइनिंग हुई है, अल्बर्टो की साइनिंग हुई है, टॉम की साइनिंग पे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था मोहन बगान को। अल्बर्टो की साइनिंग पे देखा जाए तो थोड़ा कम किया गया, लेकिन तब भी कुछ फैन्स थे जो कि क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन जो मोहन बगान की मैनेजमेंट है वो जान रही है कि वो क्या कर रही है। हुँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बिलीव दिखाना चाहिए। अभी देखिए कि पहले ये साइनिंग हो जाती है कि नहीं, अभी एमबीएफटी ने कहा है और भी जैसे खेल नाउ वगैरह या मार्कस सर इसको कन्फर्म करते हैं कि नहीं, फिर साइनिंग हो जाने के बाद से उसके बाद से देखना है कि ये किसके प्लेस पे आए हैं और किसके प्लेस पे आए हैं और उसके अलावा ग्रेग की जगह पे कोई और अच्छा प्लेयर आ रहा है कि नहीं या फिर ये ग्रेग के रिप्लेसमेंट के तौर पे है। पहले आप पूरी तरीके से देखिए कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, उसके बाद से क्वेश्चन पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई फैन्स जो मोहन बगान के हैं, वो इस बात से गुस्सा है, उनको लग रहा है कि ये ग्रीक का रिप्लेसमेंट है। कई लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात से गुस्सा है कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले थे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर है भाई, तो मज़ाक नहीं है वो। हाँ, ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर बनना मज़ाक नहीं होता है। यहाँ पे आईएसएल में आके वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। एक और फैक्टर ये है ना कि देखिए फ़िटनेस का फैक्टर मैं बता दी, एक और फैक्टर ये हो सकता है कि जो मोहन बगान है, वो लो बजट में एक क्वालिटी एडिशन करना चाह रही होगी, जिससे कि देखा जाए तो वो ज़्यादा जो पैसा है ना वो स्पेंड कर पाए आपके ग्रेग के रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मिडफ़ील्डर आने वाला है। इसमें ये नहीं है कि मोहन बगान के पास पैसा नहीं है। देखिए सैलरी कैप जो है ना मोहन बगान की वो बहुत टाइट है। लास्ट सीज़न इतनी टाइट थी कि वो चाह कर भी अनवर अली को परमानेंट डील ऑफ़र नहीं कर सकते थे। क्योंकि जैसे ही वो परमानेंट डील ऑफ़र करते, तैसे ही उनको सैलरी कैप में दिखाना पड़ता और सैलरी कैप में जगह ही नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि सैलरी कैप में थोड़ा-सा जगह बनाने के लिए, क्योंकि देखिए मैनिपुलेशन सब कोई करता है लेकिन एक हद तक ही कर पाएगा, हद से ज़्यादा आप नहीं कर पाओ। इसीलिए वो सैलरी कैप में जगह बनाने के लिए भी हो सकता है कि इनकी साइनिंग हो रही हो, क्योंकि देखिए भले वसुंधरा किंग्स में इनकी सैलरी हद से ज़्यादा हो, मैं मानता हूँ। लेकिन वो कुछ महीनों से खेले नहीं है, उसके बाद से ब्राज़ील की स्टेट लीग में खेल रहे थे, जो कि देखा जाए तो साओ पाउलो एक स्टेट है, जहाँ पे साओ पाउलो जैसे क्लब और सांतोस एफसी जैसे क्लब जिसमें नेमार भी खेल रहे थे और वो उसके अगेंस्ट खेल रही थी उनकी टीम। वो अच्छी क्वालिटी वाली लीग लग रही थी, जैसी 2-3 टीम्स वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी वाली थी। हाँ, तो वो स्टेट लीग की टीम की तरफ से वो खेल रहे थे। तो अब उतना प्राइज़ नहीं होगा जितना वो वसुंधरा किंग्स में लेते होंगे, अभी उनको बहुत कुछ प्रूव करना है भाई और सिर्फ़ 29 साल के हैं। तो अगर वो अपना फ़ॉर्म वापस लाते हैं, फ़िटनेस वापस लाते हैं तो 2-3 साल के लिए तो आराम से खेल सकते हैं भाई आपकी मोहन बगान की। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो कैसी परफ़ॉर्मेंस देते हैं और ये भी देखिए भाई कि मोहन बगान आगे क्या साइनिंग करती है, क्या-क्या चेंजेस करती है। अभी कोई डिसीज़न ले लीजिएगा और फिर क्रिटिसिज़्म चालू कर दीजिएगा तो वो सही बात नहीं है। आगे देखिए कि मोहन बगान का टीम बिल्डिंग कैसा हो रहा है। हम लोग देखते रहे हैं कि मोहन बगान बहुत अच्छे से अपना टीम बनाती है और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है भाई ना आपका कि बड़े प्लेयर्स पे नहीं जाइए। इस पे ध्यान दीजिए कि कौन-सा प्लेयर ना आपकी टीम पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे कि इस सीज़न अगर देखा जाए तो मोहन बगान की टीम वेल बैलेंस नहीं थी। हुँ, वो चीज़ और उसमें वर्सेटैलिटी की कमी थी। लेकिन अगर मोहन बगान एक सेंटर मिडफ़ील्डर साइन करती है, टॉम रहते हैं या फिर उनकी जगह पे एक सेंटर बैक साइन कर लेती है और एक रॉबसन रोबिनो या फिर उनकी जगह कोई विंगर साइन कर लेती है जो कैंप पे भी खेल सकता है, तब फिर मोहन बगान की टीम बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी। उनके पास अलग-अलग कॉम्बिनेशन होंगे, अलग-अलग जगह पे फॉरेन प्लेयर्स को खिला सकते हो, जब आपको ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स अटैक में चाहिए तो आप वहाँ डाल सकते हो। बहुत से कॉम्बिनेशन बनना चालू हो जाएँगे। तो इसीलिए मिसिंग पीस ढूँढना ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि ब मतलब कि बड़े प्लेयर के अलावा।
तो अब देखते हैं क्या-क्या साइनिंग करती है मोहन बगान। आपको ये साइनिंग कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।